न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एआईएमआईएम नेता ने धमकी दी। हैदराबाद में पुलिस टीम से बदसलूकी करने को लेकर जब अमीश देवगन ने उनसे सवाल पूछा तो पार्टी नेता और पार्षद मोहम्मद मुर्तजा अली भड़क उठे। जबान संभालने की उन्होंने धमकी दी और शो के बाद आज सुबह से ही अमीश देवगन को खाड़ी देशों से भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। सवाल उठता है कि फोन पर धमकी देने वाले विदेशी आखिर हैं कौन? क्या एआईएमआईएम नेता खाड़ी देशों से धमकी दिलवा रहे हैं? खाड़ी देशों से फोन पर धमकी देने वाला कौन है? उधर ट्विटर पर अमीश देवगन के समर्थन में आई सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। लोग धमकी देने वाले एआईएमआईएम नेता और पार्षद पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। देवगन है सर, बताइए। अमीश साहब जी, आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी जबान को पहले लगाम दें कि किससे आप बात कर रहे हैं। आप क्रिमिनल फीलिंग अच्छा, की मैं बात अपनी जुबान को लगाम दूं, आप अपने हाथों को लगाम नहीं देंगे। आप तो मुझे भी धमका रहे हैं मुर्तजा जी। आप कह रहे हैं कि आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी बातों को, जुबान को लगाम दे। आप तो मुझे भी धमका रहे हैं। धमकाने की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये धमकी है, ये धमकी है। धमकी समझ रहे हैं एक जर्नलिस्ट को लाइव टेलीविजन पर धमकी दी गई है एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर द्वारा। आप कि जुबान को लगाम दे, नहीं तो क्या करेंगे बताइए? गोली चलवाएंगे, गर्दन कटवाएंगे, गुंडे भेजेंगे। अमीश देवगन खड़ा है नोएडा में, मेरा ऑफिस है। आइए, स्वागत है आपका सर। सच की आवाज को उठाते हैं, इस देश की जनता की आवाज को उठाते हैं। अगर डरते तो आवाज ना उठा पाते। अमीश देवगन डरता नहीं है किसी से। सच की आवाज। अमीश देवगन डरता नहीं है। पुलिस के साथ अगर अन्याय होगा तो अमीश देवगन बोलेगा। नाम अमीश देवगन है सर, बताइए। और यही सवाल हमारा कि आखिर सच बोलने पर क्या एक जर्नलिस्ट को धमकी दी जाएगी, और धमकी देता है अगर कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, कितनी देर में होगी ये कार्रवाई? हालांकि इस वक्त लगातार जो देश की जनता है, जो दर्शक हैं, वो अमीश देवगन के साथ हैं। ट्विटर पर अमीश देवगन को सपोर्ट बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, और जिन्होंने प्रोग्राम देखा, जो हर रोज प्रोग्राम देखते हैं आर पार, जहां पर बेबाकी से सही बातों को और असली मुद्दों को अमीश देवगन रखते हैं, उस प्रोग्राम के जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वो भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अमीश जी से भी बात की है, और जरूर जो भी इस तरह की जो घटना हुई है उसकी जांच की जाएगी। और हम लोग भी जिस तरह से पत्रकारों के बीच में, पत्रकारिता के में लगे लोगों के लिए इस तरह का होना ये अच्छा नहीं है, और निश्चित तौर पे उचित फोरम में हम लोग भी बात करेंगे। जो भी जिस स्तर पे बात करनी है हम लोग भी करेंगे। मैंने अमीश जी से भी स्वयं बात की है, और ये बड़ा दुखद है इस तरह का, और ये इस तरह का इनटॉलरेंट जो व्यवहार है उसको जरूर देखेंगे कहाँ से क्या हो रहा है। और इस तरह के लोग, धमकी देने वाले लोग समझ जाएं। मैं अमीश देवगन को भी बहुत समय से जानता हूं। अमीश देवगन कोई किसी से भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं है। वो पत्रकारिता के उच्च मानकों पे काम करते हैं। आप निश्चित रहिए, जो सरकार के स्तर पे हम लोग भी वहाँ बात करेंगे, उचित फॉरम में बात करके, और जो कार्रवाई है कानून के तहत जो होना सब चीज होगा। आप निश्चित रहिए, अभी देखिए समय के साथ जो जिस पे कार्रवाई होगी जरूर कार्रवाई होगी। कानून के ऊपर कोई नहीं है, ये बात तय है। बीजेपी ने धमकी की निंदा की है। शहनवाज हुसैन का कहना है कि अमित देवगन एक बेहतरीन पत्रकार हैं और उन्हें धमकी देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अमीश देवगन एक बेहतरीन पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं, और वो राष्ट्र की बात करते हैं। वो धर्म जाति को देखकर बात नहीं करते। लेकिन जिस तरह की भाषा उनके साथ एआईएम के वर्कर ने बोली, जिस तरह से धमकी उनको मिल रही है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि अमीश देवगन ने के साथ एक पत्रकार के नाते, लोकतंत्र का चौथा खंभा होने के नाते, उनके साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके साथ पूरा देश खड़ा है, और जिन लोगों ने इस तरह की भाषा बोली है और जिस तरह की धमकी दी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अमीश देवगन जी को सुरक्षा देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अमीश देवगन को धमकी मिलने
की निंदा की है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि फोन कॉल्स की गंभीरता से जांच की जाए। जो धमकी AIMIM पार्षद ने दी है और जो धमकी उन्हें फोन के जरिए दी जा रही है, देश के बाहर से, दोनों ही मामलों की जांच कर कार्रवाई हो। देखिए, समर्थन करना या विरोध करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन अगर किसी के विचार से हम सहमत नहीं हैं या किसी पत्रकार को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसे धमकी देना ये निंदनीय है। अमीश देवगन को जो धमकी मिली है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कानून के नज़रिए से भी यह अपराध है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन फोन कॉल्स की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अमीश देवगन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और जाहिर सी बात है, हम किसी से सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम धमकाने लगे। और एक जर्नलिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं धमकाया जा सकता, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानून की जरूरत है। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। इसी मामले पर यूपी के ADG LOPV रमा शास्त्री का बयान सामने आया है। शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा पुलिस FIR दर्ज कर मुख्यालय को सूचित करेगी। साइबर सेल को मामले की जांच में लगा दिया गया है। लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रहे हैं इस वक्त PV रमा शास्त्री। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। PV रमा शास्त्री कह रहे थे कि हम खुद लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने नोएडा पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं कि जैसे ही आपके पास शिकायत आती है कि फॉर्मल तहरीर आती है, इसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए और मुख्यालय को सूचित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में हमें साइबर सेल को लगाना होगा, STF को लगाना होगा, किसी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को लगाना होगा। तो इसकी जांच में हम STF, साइबर सेल या किसी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे मामले की तह तक पहुंचा जाए। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना उत्तर प्रदेश पुलिस का दायित्व है। कोई भी आदमी हो और किसी को भी इस तरह का लीवरेज नहीं मिल सकती है कि कोई किसी को धमका के बच पाएगा। जिसने धमकी दी है उसको खोजा जाएगा, FIR दर्ज करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महंगा लेकिन यहां सिर्फ कहने से नहीं, करना होगा और करना भी होगा तेजी के साथ। जी देखिए, क्योंकि ADG लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया सेल को भी कहा है कि आप उस अकाउंट को चेक करें जो अमीश देवगन के जो ट्वीट आए हैं, उनके ट्वीट्स को देखा जाए। उन्होंने कहाँ पे यूपी पुलिस को टैग किया है, उसका संज्ञान लेके उस पर तुरंत रिप्लाई किया जाए। और जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है एक फॉर्मल कंप्लेंट के बाद, उसके बाद साइबर सेल और जो भी स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी। इनका धन्यवाद इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद ADG LOPV रमा शास्त्री का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में शिकायत दर्ज होते साथ ही कार्रवाई की बात, और उन्होंने आदेश दिया है नोएडा पुलिस को कि तुरंत और कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। साइबर सेल को मामले की जांच में लगा दिया गया है। लगातार सोशल मीडिया पर भी अब नजर रखी जा रही है कि अब तक किस तरह के ट्वीट्स हुए हैं इस मसले को लेकर अमीश देवगन के समर्थन में और उनके खिलाफ, और उस पर भी इस वक्त निगरानी चल रही है। और इसी मसले पर संबित पात्रा ने न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा अमीश देवगन को टैग करते हुए कि कल से आपको लगातार डराया और धमकाया जा रहा है क्योंकि आपने AIMIM के पार्षद के गुंडागर्दी को एक्सपोज किया। यही यदि किसी तथाकथित डिजाइनर पत्रकार के साथ होता तो अभी तक अरब देशों तक गूंज चली जाती। आई सपोर्ट अमीश देवगन, ये ट्वीट इसी हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी समर्थन दिया है अमीश देवगन को। उन्होंने ट्वीट किया, मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन का ट्वीट कर समर्थन किया उन्होंने और लिखा है कि अमीश जी, आप एक निडर और निर्भीक पत्रकार हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस पर कोई प्रहार बर्दाश्त नहीं होगा। किसी को धमकी देना कानूनन अपराध है। कोई भी किसी भी पत्रकार को धमकी देगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो
पूरे देश का समर्थन इस वक्त अमीश देवगन को मिल रहा है। कई बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या दूसरी पार्टी के हो, वो सामने आ रहे हैं। मीडिया के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वो उन्होंने भी सपोर्ट किया है अमीश देवगन को और उनका भी कहना है कि जो सवाल अमीश देवगन ने अपने प्रोग्राम के दौरान उठाया और जिस तरह से उठाया, दोनों ही सही था। यह सवाल उठाना, कहीं से भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उन्हें जिस तरह से धमकी एआईएमआईएम पार्षद ने दी है वो गंभीर मसला है और जैसी धमकी उन्हें देश के बाहर से मिल रही है वो गंभीर मसला है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लगातार जो मीडिया पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो हमला हो रहा है बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, सवाल उठाने के लिए, तो इस तरह के हमले बंद होने चाहिए और पत्रकारों के प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत एक्ट की जरूरत इस वक्त महसूस की जा रही है। ये बात भी कई वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के तमाम नेता हैं जिनका ये कहना है और जो भरोसा दे रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जरूरत है और ये कार्रवाई होगी, और साथ ही वो अमीश देवगन का सपोर्ट कर रहे हैं कि निर्भीक पत्रकारिता का जो गुण उनमें मौजूद है उसकी वजह से उन पर हमले हो रहे हैं, ये निंदनीय है। देखिए, बिल्कुल मेनका 3 घंटे बैठक चली है और इस बैठक के बाद सीएम ने साफ कर दिया है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी जो कामगार श्रमिक हैं, उनको लाने के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी और जहां भी आवश्यकता होगी यूपी सरकार की डिमांड पर ट्रेनों से कामगार श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। जिस तरह नासिक से ट्रेन कल सुबह पहुंचेगी, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी व्यवस्था की जाए, उनकी थर्मल स्कैनिंग, चिकित्सीय व्यवस्था, जो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, शेल्टर होम वहां पर किया जाए। दूसरी बड़ी बात सीएम ने यह कहा है कि जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा भी मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 15 लोगों को जो रोजगार देने की कामगारों को, श्रमिकों को है, उस लक्ष्य को पूरा किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, यानी जो 19 जुलाई रेड जोन है उसमें बहुत छूट नहीं दी जाएगी, कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा ऑरेंज जोन जो है वहां सुविधाएं थोड़ा और बेहतर की जाएंगी, लेकिन जो ग्रीन जोन है वहां केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हूबहू जो है गाइडलाइन जारी की जाएगी और जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के इमेनका, वो एक गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, यानी जो केंद्र सरकार ने छूट दी है सेम वही छूट उत्तर प्रदेश सरकार देगी, उसमें कोई परिवर्तन करने नहीं जा रही है। तीसरी और बात, ये गाइडलाइंस जो प्रदेश सरकार की होगी, ये कब तक सामने आ जाएगी, कब जारी कर दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इसकी गाइडलाइन तैयार की जाए और आज शाम तक ही शायद ये गाइडलाइन जारी हो जाए, अब से 2 से 3 घंटे के बीच, क्योंकि इस गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश जाएगा और उस गाइडलाइन के अनुरूप ही जिलाधिकारी अपने जिलों में जो छूट की व्यवस्था है, जो कामगार श्रमिकों की रहने की, खाने की, शेल्टर होम की व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो छूट दी जानी है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसको दिया जाएगा। क्योंकि ग्रीन जोन में बसें चलाने की बात थी, उस पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है कि जिले के अंदर जो सेवाएं होंगी उनको बहाल की जाएगी। इन सब मुद्दों यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीन जोन जो इलाके हैं वहां पर बड़ी राहत मिलने वाली है लॉकडाउन से लोगों को, ऑरेंज जोन में भी थोड़ी राहत मिलेगी, हालांकि रेड जोन में कोई राहत नहीं होगी। तो जो केंद्र की गाइडलाइंस है उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी रणनीति बना रही है। धन्यवाद अजीत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।